और इस वक्त ये एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं टीवी स्क्रीन पर। बाबा साकार हरि बाबा का दौसा कनेक्शन भी है। पेपर लीक आरोपी से बाबा का कनेक्शन सामने निकल कर आया। एक के बाद एक जब परतें खुल रही हैं तो ये सच्चाई सामने निकल कर आ रही है। पेपर लीक आरोपी के घर सजता था दरबार, साकार नारायण हरि का दरबार सजता था। बाबा साकार हरि का दौसा कनेक्शन भी सामने निकल कर आया है। इसमें पेपर लीक में जो आरोपी है उसका बाबा से कनेक्शन बताया जा रहा है। आरोपी के घर पर ही बाबा का दरबार सजता था। इस पर और ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। इस पर और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो दौसा कनेक्शन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेपर लीक का जो आरोपी है उसी के घर पर बाबा का दरबार सजता था। दरबार में स्थानीय लोगों को इजाजत नहीं थी। ये भी एक एक करके जानकारी सामने आ रही है कि जो वहां पर स्थानीय लोग थे उनको परमिशन नहीं थी उसमें दरबार में शामिल होने की। आखिर क्यों नहीं थी, क्यों उनको नहीं बुलाया जाता था और कौन से लोग उस दरबार का हिस्सा हुआ करते थे, ये भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। इसकी भी हम पर्दे खोलेंगे, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी फैला हुआ है। कासगंज मैनपुरी का आश्रम तो हमने आपको दिखाया, वहां पर पूरा साम्राज्य स्थापित किया हुआ है बाबा ने। लाखों के तो उसमें दरबार गेट लगे हुए हैं। आखिर इतना पैसा कहां से आया साकार नारायण हरि के पास। और ये एक वीडियो 2 जुलाई बड़े हादसे से पहले का हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तय संख्या से कहीं ज्यादा लोग मौजूद थे। ये भक्त मौजूद थे जो सालों से साकार नारायण हरि को सुनते आ रहे हैं। और कुछ चमत्कारी ऐसी बातें जो वहां पर आश्रम के बाहर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम सुन रहे हैं। कुछ नल लगे हुए हैं, ऐसे धूल जो है, मिट्टी जो है आश्रम के आसपास की, उसको चूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप देखिए, ये वीडियो आया है सामने उस वक्त का है जब वहां पर सत्संग हो रहा था और तमाम लोग बाबा को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। हादसे से ठीक पहले की तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि वहां पर नजारा कैसा है। पैर रखने की जगह नहीं, गर्मी थी, उमस थी और इस बीच तय संख्या से ज्यादा वहां पर लोगों का पहुंच जाना जो कि खुद हादसे को दावत दे रहा है अपने आप में। और उसके बाद जब भगदड़ मचती है, साकार नारायण हरि जब वहां से निकलते हैं तो लोग पीछे पीछे भागते हैं। लोगों को आगे बढ़ने की जगह तक नहीं मिलती है और एक कीचड़ भरा वहां पर गड्ढा, उसमें एक के बाद एक लोग गिरते चले जाते हैं। और फिर इतनी बड़ी संख्या में वो लोग जो कभी भी अब लौट के नहीं आ सकते। 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये अव्यवस्थाओं का आलम है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन वहां पर मौजूद, पुलिस वहां पर मौजूद, कमेटियां गठित की गई, पहले से इसकी तैयारी थी। थाने से परमिशन कुछ लोग, सीमित लोगों की थी कि यहां पर तकरीबन 80,000 ही लोग पहुंच सकते हैं, इतने लोगों के बीच में ही ये सत्संग हो सकता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है इन तस्वीरों को देखकर, इस वीडियो को देखकर, कि फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंच गए। क्या इनकी परवाह नहीं थी साकार नारायण हरि और उनके सेवादारों को? तमाम जो समितियां बनी हुई थी जो इस कार्यक्रम को देख रही थी, आयोजित कर रही थी, क्या उनको इनकी परवाह नहीं थी? कैसे इजाजत दी गई, कैसे परमिशन दी गई? और अगर थी तो फिर व्यवस्था उस स्तर की होनी चाहिए थी जो कि इन तस्वीरों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसमें मात्र सिर्फ जवान नहीं थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं थी, लड़कियां भी पहुंची थी। हर वर्ग का यहाँ पर इंसान मौजूद था साकार नारायण हरि को सुनने के लिए। कहा जा रहा है 25 सालों से सत्संग दे रहा है साकार नारायण हरि। लेकिन इतना बड़ा हादसा, लेकिन सामने नहीं है बाबा।